सबके लिए बोल रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं। मैया आप हंसती नहीं हो मेरी मां। मैया बोलो घी। साची अभी 10 मार्च से ये और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दर्शन कीजिएगा अपनी आंखों से। एक दिन क्या हुआ, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक और काशीराज द्विज पर भगवान जरासंध का भीम से युद्ध हुआ और भीम की खूब कम रहेगी बुराई। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। क्यों भैया? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। मैया आप जाया करो, शाम की आरती अटेंड करो, थोड़ा मंदिर में बैठा करो, भगवान का चिंतन। बुढ़ापा है, भगवान का चिंतन करो। अब आप लोग बूढ़े हैं फिर भी घर से निकलते ही नहीं, तो बहू भी परेशान रहती है, बुढ़िया जाती नहीं कहीं। महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा करती रहा करो, तो बहू भी बादाम का हलवा देती रहेगी। और मैया एक काम और करना, आप लोग 1-8 किलो पीतल खरीद लेना और सोने का पानी चढ़वा लेना, और बहू को दूर से बताती रहना मेरे पास सोना है। इसी लालच में बहू बढ़िया खाने पीने को देती रहेगी। और आपने ये कह दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो बहू कहेगी फिर जा बुढ़िया, कुछ नहीं है तो जा। क्यों मैया? सही है। आज के जमाने में दुनिया लोभ से सेवा कर रही है। बेटा भी कुछ ना होए तो बेटा भी निकाल देता है। बोलो हाँ। जिस माँ के पास पैसा है ना, उसे तो सब रखते हैं बेटा बेटी, लेकिन जिस माँ के पास कुछ नहीं है, उनके बेटा और उनकी बेटियां उन माँओं को हमारे पास छोड़ जाती हैं। उन माँओं की सेवा ये दास करता है, आपसे भिक्षा मांग मांग करके। इसलिए कहता हूं कि आप भी बच्चों को संस्कार ऐसे दें कि आपके बच्चे आपको घर से निकाले ना, अपमानित ना करें। मैया शिशुपाल ने कितनी गालियां दी भगवान को? 100। आपको भी कोई गाली दिया करे तो आप जवाब ना दिया करो, जवाब देने की जरूरत नहीं है, चुप रहा करो। क्या सबके मुंह लगे, देने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कुछ सहनशीलता बनाओ। आप लोग सहते नहीं हैं, इसलिए आप कमजोर पड़ गए हैं। थोड़ा सहा करो, 2 बातें सह लो, गर्मी सर्दी सह लो। कमजोर हो गए हैं लोग। अरे पत्थर भी जब छेनी और हथौड़े की चोट सहता है तो वह पत्थर भगवान हो जाता है। और यदि छेने और हथौड़े की चोट से टूट गया तो क्या वो पत्थर मंदिर तक पहुंचता है? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर ही पूजता है, नहीं सहने वाला पत्थर नहीं पूजता। पत्थर भी सहता।
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा। आप बताओ सुदामा जी की कथा से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आप सबको सुदामा जी के बारे में पता है। क्या सिखाती है सुदामा जी की कथा? क्या सुदामा जी ये सिखा रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में रहो, पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। सुदामा जी की परिस्थिति कैसी थी? धोती फटी सिलटी दुपटी। सुदामा जी ऐसे थे, ना ठीक से कपड़ा था, ना झोपड़ी थी, ना खाने को भरपेट भोजन था। सुशीला माता कहती कि आज बच्चे बहुत भूखे हैं। सुदामा जी कहते कि आज बच्चों को थोड़ा सा पानी पिला के सुला दो, कल भिक्षा मांगने जाऊंगा, शायद कल कुछ प्राप्त हो जाए। खाने को भोजन नहीं है। खाने को क्या नहीं है? पेट भर रोटी नहीं, रोटी नहीं है सुदामा जी के पास। भिक्षा मांगते हैं, पर भगवान को नहीं छोड़ते। एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश रोने लगे। भगवान रोए तो रुक्मणी अम्बा ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले कि मेरा भक्त भूखा है। तो जाओ अपने भक्त को दे दो। क्या करूं, वो लेता नहीं। अच्छा, सुदामा जी गरीब क्यों बने? इनके गरीब होने की भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं। सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी कथा सुनो। सुदामा जी उज्जैन में पढ़ने गए और उज्जैन में भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए। सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता कहां हुई? उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ। दोनों पढ़ते थे, दोनों साथ में गुरु जी के लिए जंगल से लकड़ी लाते, दोनों छिप्रा जी में जाके स्नान करते, दोनों साथ खेलते। एक दिन क्या हुआ कि उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर, महाकाल मंदिर जो था शिव जी का, मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया भीख मांगती थी। कोई भी आता भिक्षा मांगती। एक दिन क्या हुआ कि किसी ने वो मैया को ना चने, मुट्ठी दो मुट्ठी चने पोटरी में बांधकर भीख मांगने वाली मैया को देकर चला गया कोई। अब वो मैया जो भीख मांगने वाली मंदिर के बाहर बैठी, मंदिर के बाहर नहीं, भीख मांगने वाले लोग बैठ जाते हैं, तो मैया बैठी, उसको चने मिल गए। उसको लगा कि ये चने मैं कल खाऊंगी नाश्ते में। तकिया के नीचे चने दबा दिए, रात हुई तो सो गई। तभी कुछ शराबी लोग आए, चोर लोग आए, और चोरों ने उस भिखारी मैया की चोरी की। तकिया के नीचे हाथ डाला के भीख मांग के कुछ कमाया होगा, चोर लोग उनका भी चुरा लेते हैं। तो बूढ़ी मैया के तकिया के नीचे हाथ डाला तो चने मिल गए। चोरों को लगा के ये पैसा है। चोरों ने पोटरी खोली, देखा तो चने, बांध दिया चोरों ने, बोले चने हमारे किस काम के, और फेंक दिया। चोरों ने वो चने की पोटरी जहां फेंकी, वो सांदीपनी जी का आश्रम था। वो पोटरी जाके आंगन में गिर गई। सवेरे सवेरे भगवान कृष्ण की गुरु माता सांदीपनी जी की पत्नी छिप्रा जी से स्नान करके लौटी तो देखी कि आंगन में पोटरी पड़ी है। तो खोल कर देखा तो चने थे। मैया को लगा किसी बच्चे ने गिरा दिए होंगे। तभी क्या हुआ कि सवेरे सवेरे
कृष्ण और सुदामा ये दोनों जंगल लकड़ी काटने इनकी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि पहले गुरुकुलों में विद्यार्थियों को कुछ कुछ काम दिए जाते थे, आपको ये काम करना है। तो भगवान जंगल की लकड़ी काटने जाते थे, सूखी लकड़ी। तो माता जी ने कन्हैया को बुलाया, यहाँ आओ। माता जी ने वो चने भगवान कृष्ण को दे दिए, ये लो, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम दोनों जन ये चने खा लेना, आधे सुदामा और आधे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने वो चने रख लिए अपने पास। चलो अब कृष्ण सुदामा चले। अब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जब वो क्षिप्रा जी से स्नान करके अपनी आसन में आई, तकिया के नीचे हाथ डाला तो चना नहीं, पूरा छान मारा, चने नहीं मिले। वो भिखारी मैया समझ गई कि चोरों ने मेरे चने चुरा लिए। तो बूढ़ी मैया ने शाप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। मैं शाप देती हूं। अब वो चने किसके पास हैं? श्री कृष्ण के पास। अब सुदामा जी को ये बात पता लग गई, क्योंकि सुदामा जी भी कोई सामान्य तो थे नहीं, त्रिकालज्ञ हैं। वो शाप को जान गए कि इन चने में शाप लगा है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया क्षिप्रा में नहा लो। और जैसे ही भगवान नहाने गए तो सुदामा जी ने कन्हैया वाले चने तुरंत मुंह में डाले और की गरीबी सुदामा जी ने अपने भाग्य में ले ली, अपने ऊपर ले ली, और कहा कि मैं गरीब हूं तो चलेगा, मेरे मित्र को गरीबी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जो श्री कृष्ण के भाग्य की गरीबी थी वो सुदामा के भाग्य चली गई। मित्र किसे कहते हैं? जो दूसरों अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले और मित्र को दुख ना आने दे, वो मित्र है। ये मित्र थोड़ी होता है कि मैं शराब पीता हूं तो तू भी पी, मैं गांजा पीता हूं तो तू भी पी। जो आपको गंजेड़ी बना दे, शराबी बना दे, गलत बना दे, वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। मित्र वो है जो आपको गलत करने से रोके कि मैंने तो किया, तू मत करना। बोलो हाँ। इस तरह से सुदामा जी गरीब क्यों बने, ये मूल कारण है। चने खा गए कृष्ण के, शापित चने थे। जो खाएगा गरीब बनेगा। वो भीख मांगने वाली मैया का शाप ऐसे ही था, इसलिए गरीब बने। सुदामा जी आज पत्नी ने कहा कि कुछ खाने को नहीं है, तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और भगवान ने कहा, सुदामा जी के घर भगवान आए और बोले भिक्षाम देहि। सुशीला बोली, ब्राह्मण देवता पानी पी लो, हमारे घर कुछ है नहीं आपको देने के लिए। अच्छा, तब भगवान कृष्ण ने ही सुशीला मां से कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हें द्वारिका क्यों नहीं भेजती? कैसे भेजूं? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे मित्र, पति के मित्र। सुदामा जी ने कभी बताया ही नहीं कि मेरी पहचान कृष्ण से है, कभी नहीं बताया। आज पता चला जब सुदामा जी आए तो पत्नी ने कहा, आपकी पहचान कृष्ण से है, तो ऐसा करिए ना, आप चले जाइए और अपने मित्र से कुछ मांग लीजिए। सुदामा जी बोले, कोई मांगने के लिए हमने थोड़ी दोस्ती की है कि मांगते रहें। बोले मांगेंगे नहीं। अच्छा, बोले दर्शन कराओ। दर्शन के भाव से सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के सुशीला मैया मांग कर ले आती हैं उधार। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी जाते हैं।
कहाँ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले, द्वारिका जा रहे हैं। सुदामा जी को रास्ता नहीं पता, बस सुदामा जी कह रहे हैं, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। दर्शन को तरसा रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, आँख रुकती नहीं है रोके, नैनों से ये आए गाड़ी वाले बनकर। भगवान बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले द्वारिका जा रहा हूँ। अरे मैं भी जा रहा हूँ द्वारिका, आओ तुम्हें गाड़ी पर ले चलूं। गाड़ी पर बिठाया, सुदामा जी चले। चलते चलते द्वारिका पहुंचे, और जब द्वारिका पहुंचे तो वहां पर लोगों से कहा कि भैया क्या ये द्वारिका है? लोगों ने कहा हाँ। लोगों ने कहा आप कौन? सुदामा जी ने कहा हम कन्हैया के मित्र हैं। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, वाह तुम कहाँ फटे पुराने कपड़े वाले, तुम कैसे मित्र हो सकते हो? अपने को मित्र कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खूब सुदामा जी का अपमान होता रहा, पर सुदामा जी इस विश्वास से गए हैं। सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। ए भैया तुम जाओ जरा कह दो कि बचपन का मित्र आया है। लोग कहते हैं कि तुम कैसे मित्र हो सकते हो, उनके मित्र तो राजा हैं। द्वारपाल से कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। द्वारपाल डरा कि क्या कह रहे हो, मित्र हो? तब कन्हैया सुदामा ने कहा
न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। माँ के चरण पखारे, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े हैं और भगवान उनके चरण धो रहे, सब देख कर स्तब्ध हैं। भगवान भगवान है, कहा मित्र क्या लाए हो। सुदामा जी पोटरी छिपाने लगे, छीन ली भगवान ने। 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे। क्या लाए थे? चिवड़ा, चावल का बनता है चिवड़ा। चिवड़ा लाए, 1 मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया। विश्वकर्मा को बुलाया, मैंने मित्र का खाया है, चुकाने जाओ। सुदामा को ऐसा धन धान्य दो जो इंद्र को भी दुर्लभ है, जाओ। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु आपने इतना सा खाया, इतना देना चाहते हैं? हाँ, मैं 1 मुट्ठी लेता हूं तो इतना भर भर के देता हूं। ईश्वर इतना ले। सुदामा जी ने मुट्ठी भर चिवड़ा दिया, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने पूरा दिया, आप लोग खाओ प्रसाद। सुदामा जी ने इतना सा दिया और भगवान ने कितना दिया? इसलिए आप अपनी हैसियत से दीजिए, भगवान अपनी हैसियत से देंगे। सुदामा जी की हैसियत इतनी ही थी मुट्ठी भर देने की, और भगवान की हैसियत, जब आप अपनी हैसियत से किसी को देते हैं तो ईश्वर भी अपनी हैसियत से देते हैं। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर ने देने की हैसियत रखी है, आपको बनाई है, तो जरूर आप भी मुट्ठी भर अन्नदान गौरी गोपाल में जरूर करना। सुदामा ने मुट्ठी भर ही दिया। गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माएँ रहती हैं, हम उनके लिए आपसे भिक्षा मांगते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं उनके बच्चों ने निकाल दिया, उन्होंने रोटी नहीं दी, उन्होंने सहारा नहीं दिया। आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन भोजन देगा। आज एक माँ यहाँ आई जिन्हें बेटी लेकर के आई है। क्यों बेटी लाई, क्या कारण है, ये तो बेटी ही जानेंगी, बेटी ही बताएंगी। ये देखो एक मैया आज ही आई। जब मैं कथा के लिए आ रहा था यहाँ, तो आते आते ये बहन मुझे मिली और ये आई हैं अपनी माँ को लेकर। मैं जब यहाँ आने लग गया तब कथा के लिए निकला, तब ये मुझे मिली। और ये देखो ये माँ आज यहाँ रहने के लिए आई है गौरी गोपाल में। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ग्वालियर जिला बिलगुआ। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। बेटा बेटी? एक लड़की जो है और एक लड़का था, 5-6 महीने पहले खत्म हो गया। बेटा खत्म हो गया और बेटी है? ये बेटी। तो आपकी बेटी आपको क्यों छोड़ने आई है? उसके घर में उसकी नहीं चलती। अच्छा, बेटी के घर में बेटी की नहीं चलती। हमारी वजह से कलह नहीं हुई, इससे हम नहीं चाहते कि हम बेटी के घर में रहें। आप नहीं चाहते कि? नहीं, आप नहीं, मतलब आपके रहने से बेटी के घर में उसकी चलती नहीं, हम उनकी सास ससुर की चलती, वो नहीं चाहते। अच्छा, बेटी के सास ससुर नहीं चाहते कि आप वहाँ रहें? हम भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते। तो ये मैया यहाँ आई हैं, आप बेटी से बात करो। क्या नाम है आपका? सोनाली। ये आपकी माँ है? हाँ। तो इनको आप क्यों छोड़ने आई हैं? क्योंकि मैं नहीं रख पाऊंगी इनको, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी तो इतनी सही हालत इनकी ऐसी, आगे भी और कौन करेगा इनकी। मेरी भी सास बुजुर्ग है। तो आप अपनी सास की भी सेवा कर लो, अपनी माँ की भी। नहीं कर पाऊंगी सास। गुरुजी मेरी अभी बच्ची छोटी है, एक बच्ची और अभी 5 साल की। दामाद ये कौन है आपके? हस्बैंड है जी। पति। बात करो। क्या नाम है आपका? पंकज। क्या करते हो? नौकरी करता हूँ दुकान पे। तो ये आपकी माँ है कि नहीं? हाँ। आप पुरुषों की 2 माँ होती हैं, एक पत्नी की माँ और एक आपकी माँ। इन माँ की आप सेवा क्यों नहीं करते? पत्नी की माँ क्या आपकी माँ नहीं हुई? है ना। तो क्यों नहीं करते? मैं इतना कमाता नहीं हूँ। माइक पास में लो। कमाता नहीं हूँ मैं इतना।
तो वो हो नहीं पाएगा एडजस्ट। पत्नी का पेट भर जाएगा, 2 बेटियों के लिए आप कमा रहे हो, आप माँ बाप के लिए कमा रहे हो। एक माँ है, कितना खाती है ये माँ? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप रखना नहीं चाहते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये बताओ, ये सही है? आप लोग अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, कौन करेगा? कल आप भी बूढ़े होंगे, जब आप बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, रोटी नहीं देंगे, कौन देगा? आप जैसे युवा बच्चे यदि सही नहीं समझेंगे तो कल आप भी तो बूढ़े होंगे। माँ का मेरा क्या रिश्ता है? आप तो इनके दामाद हो, इन माँ से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं इनको रख रहा हूं ना। ऐसी 310 माएँ थीं, आज ये एक और ऐड हो जाएंगी, 311 माँ हो जाएंगे गौरी गोपाल में। मैं तो भिक्षा मांग मांग के समाज की सेवा इन माँओं की करता हूं। मैं तो रख लूंगा माँ को, लेकिन आप ही बताओ, क्या जमीन जायदाद होती, घर होता, सोना चांदी होता, कोई छोड़ता? इसलिए सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये गौरी गोपाल आश्रम भगवान ने इसलिए बनवाया है, शायद भगवान को भी इन माँओं के आंसू देखे ना गए कि तुम कहाँ जाओगी, कौन रखेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध को भगवान ने प्रेरणा दी और भगवान की प्रेरणा से ये गौरी गोपाल बना और उन बेसहारा माँओं को सहारा मिल रहा है। मैया आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा, ठीक है? अब मत रो मेरी माँ, खुश रहो। अच्छा ठीक है मैया, रोना नहीं। क्यों रो रही हो मैया? अब नहीं रोना है। अब आज से हम आपके बेटा, और ये मत कहना कि आपका बेटा नहीं है, आज से हम आपके बेटा, अब आप ही और कोई नहीं। आप भी जरूर सोचिएगा कि आप इन माँओं को किस तरह से सहयोग, मैं तो इन माँओं की सेवा करके रखकर सहयोग कर रहा हूँ, आप भी सोचिएगा जरूर कि आप इन माँओं की हेल्प कैसे कर सकते हैं। के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए भगवान। सुदामा जी, इतने गरीब सुदामा को जगत के पालनहार, जरा सोचिए, श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के पांव धो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, सदा साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। जगत के पालनहार भी सुदामा जी के चरण धोते हैं। सुदामा जी कितने भाग्यशाली हैं। सुदामा जी ये बता रहे हैं आपको और हमको कि दुनिया वालों को मित्र बना के क्या पाओगे? मित्र बनाना ही है तो जगत के पालनहार को मित्र बना लो। संबंध रखना ही है तो जगत से क्यों, जगन्नाथ से रखो। इसलिए आप भी इतने लोगों से संबंध रखते हैं, एक संबंध भगवान से रखिएगा। एक संबंध किससे रखोगे? भगवान से। सुदामा जी को रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, भगवान की अन्य पटरानियों ने प्रणाम किया, सबको सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। बचपन को याद किया, सुदामा कृष्ण कैसे रहे, संग संग बचपन को कैसे याद किया, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, खूब आनंद से बचपन को सुदामा जी याद कर रहे हैं। कृष्ण के संग बिताए पल को याद कर रहे। अब सुदामा जी आज्ञा ले रहे हैं, कन्हैया आज्ञा। सुदामा जी चले। जब सुदामा जी वापस गए तो अपनी नगरी, अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। विश्वकर्मा जी ने खूब बढ़िया सोने से सुसज्जित नगरी तैयार कर दी। सुशीला मैया थाल लेकर आई। सुदामा जी बोले, सुशीला ये सब कहां से कैसे आया? सुदामा जी
से सुशीला माँ ने कहा कि प्रभु ने दिया है, आपने मुट्ठी भर दिया, भगवान ने इतना दिया। सुदामा जी बोले कन्हैया मैं इस द्वार पर प्रवेश नहीं कर सकता, इतना धन दिया कभी अभिमान ना आ जाए। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले मित्र अभिमान नहीं आएगा। और सुदामा और सुशीला जी को भगवान ने जवानी भी दी, क्योंकि देखो बुढ़ापे में धन मिला, बुढ़ापे में धन का कोई सुख थोड़ी भोग सकता है व्यक्ति, तो जवानी भी गिफ्ट में दी। लो दोनों युवा हो गए, जवान हो गए, सुशीला माँ और सुदामा जी, और जवान होकर खूब राज सुख का आनंद लिया और अंत में सुदामा जी भगवत धाम गए। ये सुदामा जी का पावन चरित्र है। सुदामा जी ये सिखा करके गए कि हमें भी अपने जीवन में एक कृष्ण जैसा मित्र रखना चाहिए, एक सहयोगी, एक मित्र जिससे हम हर बात कह सकें। सुदामा जी की कृपा सुदामा जी पर हुई। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र से भगवान वृंदावन आए। कृष्ण कहकर गए थे 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन मतलब 100 साल बाद लौटे वृंदावन कन्हैया। राधा जी और गोपियां मैया सबसे भगवान कृष्ण मिले, पर रुक्मणी राधा जी ने कहा श्याम सुंदर अब तो आप द्वारिकाधीश हो गए, अब जब द्वारिकाधीश बन ही गए तो बन जाओ, पर आपको ब्रज का कन्हैया कहकर ही दुनिया बुलाएगी, द्वारिका का कन्हैया कहकर कोई ना बुलाएगा। आप जब ब्रज में रहे तो बांसुरी बजाते रहे, ब्रज को छोड़कर गए तो सुदर्शन चलाने लग गए। कन्हैया शिकायत कर रही हैं, उलाहना दे रही हैं गोपियां, राधा रानी श्याम सुंदर चुप हैं। यहीं पर एक कथा और आती है कि जब रुक्मणी मैया ने सुना कि राधा नाम की एक स्त्री है जो बहुत प्रेम करती है कन्हैया से, मैं जरा जब गई राधा जी के समक्ष पहुंची, राधा जी को देख करके मां भगवती रुक्मणी जी के नेत्र बंद हो गए, आंखें बंद हो गई, इतना दिव्य तेज है। खोली आंखें, देखा गरम गरम दूध ले रखा था रुक्मणी जी ने, कहा कि श्याम सुंदर ने भेजा है। राधा जी ने वो गरम गरम दूध पी लिया। शाम हुई, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो चरणों में फफोले पड़े थे, घाव था। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये चरणों में घाव कैसा? भगवान ने कहा कि मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं, आज गरम गरम दूध उन्होंने पिया तो उनको जलन ना हो, इसलिए वो जलन मैंने अपने ऊपर ले ली। राधा जी कृष्ण से एक पल के लिए दूर नहीं है। ये तो व्यवहार में ऐसा लगता है कि कृष्ण छोड़कर चले गए, वास्तविक में कोई कृष्ण राधा जी से, और राधा जी, राधा कौन है? कृष्ण के प्राण हैं। और कृष्ण कौन है? राधा जी के प्राण हैं। कृष्ण चले जाते तो प्राण ही चले जाते, राधा जी चली जाती तो प्राण ही चली जाती। ये केवल लीला के लिए अलग अलग हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। व्यवहार में 2 है, पर वास्तविक में वस्तुतः दोनों एक है। 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ। अच्छा, राधा जी को कृष्ण का विरह क्यों हुआ, वियोग क्यों हुआ? क्योंकि शाप दे दिया था श्री रामा जी ने श्री राधा रानी को कि आपको 100 वर्षों के लिए भगवान का वियोग होगा, तो वो शाप के कारण वियोग हुआ। और रुक्मणी जी का जो संदेह था वह समाप्त हो गया। रुक्मणी जी को लग रहा था हम ज्यादा प्रेम करती हैं, पर आज पता चला कि प्रेम हम नहीं, प्रेम तो राधा जी ही करते हैं। अच्छा, जब भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए गए
तो राधा जी को बिठाएं बगल में कि रुक्मणी जी को? अच्छा, मंदिरों में कौन बैठा है, राधा जी के रुक्मणी जी? तो रुक्मणी जी से पूछा गया कि जब प्रभु के मंदिर बनाए जाएंगे तो कौन बैठेगा, आप बैठेंगी कि राधा रानी? तो रुक्मणी जी ने कौन बैठे इसकी परीक्षा दुर्वासा जी ने ली। अब ये सवाल खड़ा हो सकता है ना कि रुक्मणी जी क्यों नहीं, राधा जी क्यों? जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है और राधा जी से भी भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है, दोनों ही पत्नी हैं। अच्छा मुझे बताओ, राधा और रुक्मणी ये दोनों कौन हैं? दोनों कौन है मैया बताएंगी? ये मैया भैया बताएंगे चश्मा वाले। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? परिचय दो दोनों का। दोनों कौन है? दोनों लक्ष्मी हैं। कुछ लोग कहते हैं एक लक्ष्मी है एक महालक्ष्मी है।